दैनिक सवेरा की इस अहम पेशकश में आज हमारे मेहमान वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदाकार, हिदायतकार और पेशकार, जी हाँ, गुल रियाज। मेरे ऊपर ये फूलों की बारिश कौन कर रहा है? आप आए और फूलों की बारिश हो गई। आप बड़े रोमांटिक हैं। शुक्रिया। वैसे मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछिए। आप तो गुल को बचपन से जानते हैं। ऐसा क्या हुआ है गुल के साथ जो वो हमेशा डरा डरा सा रहता है? क्यों, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं यार, कभी कभी झूठ बोल लेना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। मलिका हब्बा खातून, जब से आप हमारी जिंदगी में आई है हम अपने आप से बेखबर हो चुके हैं। गुल रियाज साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच सर, कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, जानना चाहूँगा, आप अदाकार भी हैं, हिदायतकार भी हैं और पेशकार भी हैं, इन तीनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली मैं आया था बनने के लिए यहाँ पे अदाकार। एक्टिंग मेरा बहुत पहले से ही पैशन था, मैं एक एक्टर बनूँ। तो एक्टर जब मैं यहाँ आया तो अपनी पसंद के जब मुझे रोल नहीं मिले तो मुझे लगा कि भाई मैं अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ। देन आई स्टार्टेड माय ओन प्रोडक्शन स्टार्ट करी, तो साथ साथ मैं असिस्ट भी करने लगा। डायरेक्शन में असिस्ट किया मैंने। तो जब असिस्ट किया तो फिर उसके साथ साथ मुझे लगा कि अब डायरेक्शन में भी देखते हैं। मैंने शॉर्ट फिल्में थी तो कोई कीज़ उनको कहते थे, वो करी पहले दूरदर्शन के लिए। जब मैं एडिटिंग पे पहुंचा तो वहाँ पे मुझे लगा कि एडिटर ने बोला, भैया जो आपने शॉर्ट्स आई तो इसमें कुछ कट्स जंप्स आ रहे हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उसके साथ साथ मैंने एडिटिंग भी सीखी। तो साथ साथ मैं सीखता गया। मैंने अगर आप मानेंगे तो मैं जब मैंने पहली प्रोडक्शन की अपनी, तो मैं खुद प्रोडक्शन असिस्टेंट था। मतलब मैं स्पॉट बॉय का काम भी खुद करता था, मैं कैमरा भी उठाता था। तो ये सब करते करते मैं सीख गया। तीनों चीज़ों में महारत हासिल हाँ कर लिया। सर, आज की अगर बात करें ना, आज का कश्मीर काफ़ी बदल चुका है, लेकिन 25-30 साल पहले जब आपने शुरुआत की तो ज़ाहिर है उस वक़्त ये एक ऐसा शोबा था जिसे बड़ा ही मायूब सा समझा जाता था। तो ज़ाहिर है मुश्किलात भी आई होंगी, थोड़ा अहाता करें किन किन मुश्किलात का सामना रहा? एक्चुअली जब मैंने शुरुआत करी तो, क्योंकि मैं बताऊं, अगर जो ये काम है ना, जो हमारा प्रोफेशन है, जो एक्टिंग है, या चाहे आप डायरेक्टर बोलिए, डायरेक्शन बोलिए, कुछ भी इसमें से जो भी है, जब तक आपके पास पैशन ना हो तब तक आप ये काम नहीं कर सकते जी। क्योंकि मैं भी इधर पैसों के लिए नहीं आया था। पैसों के लिए कोई भी काम कर सकते हो तो इंसान पैसे कमा सकता है। मैं इस काम में अगर हूँ तो पैशन की वजह से हूँ, और अपने पैशन की वजह से मुझे ये भी नहीं पता चला कि कितनी सारी मुश्किलात आती तो है। जब हम एक काम करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा काम शुरू करने से जो करना होता है तो हमें फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए फिर से स्ट्रगल जीरो से होता है। अगर कोई मतलब जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है, एक बार उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो डॉक्टर बन गया हमेशा के लिए, फिर वो उसकी खाता है। लेकिन जब आप प्रोड्यूसर बनते हैं या एक्टर बनते हैं या डायरेक्टर बनते हैं तो आपको हर प्रोजेक्ट के लिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप याद करेंगे पहला मौका कब मिला एज व्हाट? एज अदाकार? एज अदाकार मुझे बहुत सारे चांसेस मिले, लेकिन दूरदर्शन में जाहिद मंजूर साहब थे, अल्लाह उनको मगफिरत अदा करे, वो अब नहीं रहे। और शुरुआत आपकी एक्टिंग से ही हुई है? जी, एक्टिंग से हुई। तो उन्होंने मुझे जो प्लेस हुआ करते थे 90s में, थिएटर प्ले, क्योंकि थिएटर बंद हो गया था, आबादी में थिएटर हो नहीं रहा था, तो दूरदर्शन ने स्टार्ट किया था थिएटर प्ले, वो स्टूडियो में करते थे। तो मुझे उनमें थोड़ा सा ब्रेक मिलने लगा, छोटे छोटे किरदार मुझे मिलने लगे। लेकिन उनमें से एक प्ले मुझे याद है, तमाशा कुर्सी का। उसमें मुझे एक मंत्री था, मंत्री नहीं था, मैं मंत्री का चपरासी था। तो बट मैं उनके गेट के बाहर था, और जो भी लोग आते थे वो मुझसे मिलते थे। मैं उनको, सारा माइम में था, कोई डायलॉग नहीं था। बट जब वो हमने किया, जब वो टेलीकास्ट हुआ, दूसरे दिन मैं जब बस में चढ़ा तो हर कोई मुझे देखता था, और मुझे सारे जो भी मेरे यार दोस्त, अरे ये कल चपरासी था। तो मैं थोड़ा चिढ़ भी जाता था, यार ये इन लोगों जो मैं करता था पहले वो नहीं देखा, लेकिन ये वाला इन सब ने देखा, ये मुझे इसलिए याद है। और एक खूबसूरत बात ये भी थी कि उस वक्त डीडी कश्मीर पे जो भी चला करता था वो हर एक तक पहुंचता भी था ना जी। तब डीडी कश्मीर नहीं था, तब डीडी के श्रीनगर था, केंद्र था। और उन्होंने फिर एक सैटेलाइट चैनल शुरू हुआ था, वो शायद डीडी 12 उसके नाम से जाना जाता था। तो उस पर हम बहुत सारा काम करते थे। तो जब शुरुआत आपने एक अदाकार की, क्या उस वक्त जहन में था कि कभी आगे जाकर आप हिदायतकार बनेंगे और उसके बाद पेशकार? सोचा नहीं था मैंने। मुझे ये मतलब ड्रीम मेरा पहले से था, कि अभी भी है, कि मैं एक बहुत अच्छा फिल्म मेकर बनूं, बहुत अच्छी फिल्म बनाऊं, बहुत अच्छा एक्टर बनूं।
और मैंने एक फ़िल्म अभी की भी है जो इंशाल्लाह 1-2 महीने में रिलीज़ भी हो जाएगी थिएटर्स में। तो ये मेरा ड्रीम पहले से था और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। आज की तारीख में गुलरियाज एक ऐसा नाम बन चुका है जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत सारे इनाम हासिल किए, आपकी फ़िल्म को वहाँ अवार्ड मिला और नेशनल लेवल के अवार्ड भी हासिल किए। तो कैसे देखते हैं इन अचीवमेंट्स को? मुझे ये लगता है कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप कोई काम डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो उसका फल तो मिल जाता है। बाहर जैसे जो मैंने पहली अपनी फ़िल्म की, जब मैंने वो की मुझे सोचा भी नहीं था कि मैंने इसलिए करी थी कि यार छोटी-सी एक फ़िल्म बनाते हैं और इसको कई छोटे-मोटे फेस्टिवल में अगर ये चली, तो शायद मेरा भी नाम हो जाएगा, ये कहेंगे गुलरियाज़ ने फ़िल्म बनाई है। ऐसा मैंने और फ़िल्म नूर शाह साहब की स्क्रिप्ट थी, शॉर्ट स्टोरी, उसको मैंने खुद ही डेवलप भी किया, उसको मैंने स्क्रीन प्ले, डायलॉग खुद लिखे। और जब वो फ़िल्म मैंने बनाई, जब वो फ़िल्म पहले ही कोलकाता फ़िल्म फेस्टिवल में चली, तो वहाँ पे बहुत एप्रिशिएट किया लोगों ने। उसके बाद दिल्ली फेस्टिवल में था, दिल्ली इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा आप आइएगा, और जब मैं वहाँ गया, जब स्क्रीनिंग थी तो सारे लोग वहाँ बैठे थे। तो हम देख रहे हैं तो फ़िल्म ख़त्म हुई भी, फ़िल्म के बीच में उन्होंने मुझे बोला कि आप कहीं इधर डायरेक्टर है फ़िल्म के? मैं कहा हाँ मैं हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एकदम से शिवरिंग हो गया। मैं कहा पता नहीं अब मुझे ये क्या करेंगे, आई स्वेयर। तो जब फ़िल्म ख़त्म हुई, वो सारे खड़े हो गए, उन्होंने तालियाँ बजाई, वो तालियों से मेरा स्वागत किया, फिर मुझे फ़िल्म के बारे में एप्रिशिएट किया। दे मतलब ये भी कहा कि हम आपको हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, अगर आप हमारे लिए इधर फ़िल्में बनाना चाहते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट मोमेंट वाज़ वेरी यू नो अनफॉरगेटेबल। यस, दैट वाज़ अनफॉरगेटेबल। सर, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से अगर बात करें, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बड़े पर्दे को तो बहुत यहाँ के लोग पसंद करते हैं। जो लोकल रीजनल हमारा है, जैसे टेली फिल्में हैं जो कश्मीर बेस्ड होती हैं, तो उन चीज़ों को लेकर कश्मीर में किस तरह का रिस्पांस आपने पाया? एक्चुअली यहाँ पे अगर आप कश्मीर की कहानी, कश्मीर का फ़ील उसमें हो, अगर वैसा आप देते हैं, तो उसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लोग वो देखते हैं। लेकिन अभी तक फ़िल्में बहुत सारी आई है, बट मुझे नहीं लगता उसमें वो सारी चीज़ें भरी हुई थी। अगर आप मतलब हम यहाँ के व्हाट्स अ फ़िल्म मेकर, एक फ़िल्म मेकर क्या होता है? हम लोग क्या, वी आर अ स्टोरी टेलर। हम जो हमारे सराउंडिंग में, हमारी कम्युनिटी में जो होता है, हम वही कहानी फ़िल्मों के ज़रिए बताते हैं थ्रू विजुअल्स। हम प्लस वो उस पे भी मुनहसर करेगी कि ऑडियंस को क्या चाहिए। ऑडियंस को क्या चाहिए, बट हमारा एक्चुअली पहले ही होता है ना कि टारगेट हमारा ऑडियंस कौन-सा है। जब मैं कोई फ़िल्म बनाता हूँ, जैसे मैंने अभी जो मेरी फ़िल्म है, मुझे टारगेटेड अपना जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो मेरे पास पहले ही पता था कि मैं किस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने फ़िल्म ऐसी बनाई है। तो मुझे लगता है जो हमारी यहाँ है, मतलब कहानियाँ हैं, हमारे कश्मीर में जो कहानियाँ हैं, जो हमारा कल्चर है, अगर हम अपनी फ़िल्मों में, अपने सीरियल्स में, अपना जो भी हम थिएटर में, उसमें वो सब चीज़ें डाल के चलें, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ना कि अच्छा। कश्मीर में बल्कि जी। पूरी दुनिया में। ज़िमनन, चूँकि आप इस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे समझना चाहूँगा थोड़ा, मुआज़रात पहली ऐसी फ़िल्म थी जो सिर्फ़ कश्मीरी में बनी। उसके बाद कश्मीरी फ़िल्में ज़्यादा देखने को नहीं मिली हमें, इसकी क्या वजह हो सकती है? इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मांजरात मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी, उसमें बिल्कुल फ़ील आता है कश्मीर का। तो उसके बाद लगभग मुझे लगता है 40-45 साल के बाद एक फ़िल्म तो बनी थी, परतव। शायद वो डॉक्टर दिलनवाज़ मुंतज़र उन्होंने डायरेक्ट की है, वो फ़िल्म कश्मीरी बनी थी। लेकिन ज़्यादातर हिदायतकार जितने भी रहे ना, उनकी उस तवज्जो उस जानिब नहीं रही। एक्चुअली लोगों ने फ़िल्मों की तरह ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, लोगों ने यहाँ इंडस्ट्री को कैसे हम बनाएँ, वो अभी तक मतलब लोग उसमें जुटे नहीं। सारे लोग लगभग वही क्या दूरदर्शन हिदायतकार जितने भी हैं, उनकी तवज्जो उस पे नहीं गई कि ऑडियंस की जानिब से वैसी डिमांड नहीं आई? एक्चुअली पता क्या है कि हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। जब मैं गया, जैसे मैंने पहले फ़िल्म बनाई, मुझे पता चला फ़िल्म का रिस्पॉन्स जब मुझे मिला, तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद तो पता नहीं। और मैंने ज़रूरत की, मैंने फ़िल्म बनाई, और मैं दूसरी फ़िल्म भी मेरे फ्लोर पे है, रेडी है, और मतलब प्री प्रोडक्शन चल रही है उसकी। अब वो हम उसकी कास्टिंग भी कर रहे हैं उसकी अभी। तो लेकिन जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, तो रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जितना खर्चा करने के बाद एक हिदायतकार या पेशकार अपनी चीज़ प्रोड्यूस करता है, क्या उसकी अर्निंग उस लेवल तक पहुंचती है कि वो अपना घर भी चला सके और अपने पैशन को भी आगे ले जा सके? वो मैं कहूँगा कि अभी जैसे जो पिछले जो मैंने जो 10-20 साल, 20-25 साल देखे हैं, जैसे अगर आप प्राइवेटली कुछ करते, तो उसमें वो चीज़ नहीं थी। उसमें कि आप फ़िल्म पे पैसा करें, तो आपको उधर से मिलेगा, वो रिटर्न उसमें नहीं था। लेकिन जब से फ़िल्म पॉलिसी आई,
कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी नई जो फिल्म लेफ्टिनेंट पॉलिसी। गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च की थी। जब से वो फिल्म पॉलिसी आई उसमें पूरा कैटेगोरिकली उन्होंने बताया है फिल्म में कि आप फिल्म बनाओ, वी विल सपोर्ट यू। जैसे आपको गवर्नमेंट जो अकोमोडेशन और जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे आपको यू विल गेट 50% डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, जो भी आपको चाहिए फिल्म के हवाले से, जैसे वो बॉलीवुड वालों को देते हैं हमें भी देते हैं। जैसे फिल्म पॉलिसी में कई चीज़ों को इंक्लूड किया था, सिंगल विंडो सिस्टम की बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि हम कोशिश करेंगे कि जो मुकामी अदाकार हैं, जो लोकल हिदायतकार हैं, पेशकार या अदाकार खासकर हैं, तो कोशिश की जाएगी कि उन्हें भी एंगेज किया जाएगा। तो पॉलिसी बनने से लेकर अभी तक की सूरत हाल पे अगर नज़र दौड़ाएं, आप कहाँ पाते हैं? मुझे लगता है कि जो यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी यहाँ पे कलाकार है, उनको मौका मिल रहा है, उन सबको मौका मिल रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फिल्म पॉलिसी। अगर फिल्म पॉलिसी नहीं होती तो वो लोग उनको उसमें मौका नहीं देते, तो वो मुझे लगता है किसी हद तक कामयाब है। अब आज आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर बताना चाहें तो? नहीं, मैं फिल्म कर रही हूँ, तो मैंने पहले ही अनाउंस किया था। मेरी फीचर फिल्म है शिशु द फ्रोजन टाइम, जो हमने शूट करी हुई है, बस थोड़ा सा पैच वर्क है, हम पोस्ट प्रोडक्शन में है। बाय 1 or 2 months ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, और हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे गुल रियाज, जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर के श्रीनगर से है, और आपको बताते चलें कि गुल रियाज न सिर्फ एक मारूफ अदाकार हैं, बल्कि आप हदायतकार और पेशकार भी हैं। कैमरामैन शुजा बकाल के साथ दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।